की, जहां बस्तर जिला नक्सल मुक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ का। लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला नक्सल मुक्त हो गया। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी। यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ का बस्तर जो है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला वो नक्सल मुक्त हो चुका है। लगातार 2 साल से ऑपरेशन जारी है नक्सलवाद के खिलाफ और ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो बस्तर है छत्तीसगढ़ का वो नक्सल मुक्त हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सल मुक्त जिला हुआ है और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जो अब धीरे धीरे नक्सल मुक्त होने वाले हैं। उसके तहत लगातार ऑपरेशन जारी है नक्सलवाद के खिलाफ। अब अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ का बस्तर है, बहुत ज़्यादा नक्सलवाद यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन अब ये नक्सल मुक्त हो चुका है और केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किया है। बिल्कुल, देखिए ये लगातार कार्रवाइयां चल रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं और ये बस्तर जिला जो है ये पहला जिला नहीं है। इससे पहले भी बस्तर संभाग के दूसरे जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है। चाहे कोंडागांव की बात कर ले, अब जाकर बस्तर जिले को घोषित किया जा रहा है कि नक्सल मुक्त है। तो बड़ी उपलब्धि इसे समझा जाएगा और बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि बस्तर से ही एक तरीके से जो बस्तर सेंटर है वहां पर लगातार नक्सलियों का मूवमेंट हुआ करता था और अब सबसे ज्यादा वीवीआईपी भी वहीं पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अगर बस्तर में शुरुआत होनी थी तो इसे बस्तर जिले से होनी थी और ये एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बहुत अच्छी खबर है कि ये नक्सल मुक्त हो गया है, माओवादी सूची से इसको हटा दिया गया है। ये एक बड़ी खबर अपने आप में और इससे इस अभियान को तेजी मिलेगी। और जो एक इमेज बन गई थी कि बस्तर का नाम जब भी आता था तो नक्सलवाद को लेकर आता था, वो इमेज से भी निकलने में यहाँ पर बड़ा फायदा होगा। और केंद्र सरकार इस तरह की घोषणा करने के साथ साथ उस खास इनाम भी दे रही है ऐसे जिलों को आर्थिक मदद भी दे रही है जहाँ पर ये नक्सल मुक्त घोषित किए जाएंगे। तो LWE के जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया बस्तर और इसके जो कहा जाए कि ग्रांट होता था नक्सल प्रभावित जिलों को मिला करता था, वो ग्रांट भी बंद हो जाएगा। लेकिन एक आर्थिक मदद जो होती है बढ़ावा देने के लिए वो यहाँ पर जरूर मिलेगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और ऐसे समय में ये खबर आई है जब लगातार नक्सली बैकफुट पर है और एनकाउंटर्स हो रहे हैं, नक्सली को लगभग बस्तर से खदेड़ दिया गया है। ऐसे में बस्तर जिला जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो अगर नक्सल मुक्त होता है तो पूरे देश में, प्रदेश में और पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज इससे जाता है। ये कितनी बड़ी बात है अभिषेक, क्योंकि देखिए एक समय था जब बड़े बड़े नक्सली कमांडर्स भी बस्तर में ही छिपते थे और बस्तर से ही रणनीति बनाते थे, साजिश रचते थे। यहाँ पर जवानों ने कड़ी मेहनत की और पूरे इलाके को घेरा, जिसके बाद कई ऑपरेशंस भी हमने देखे यहाँ पर, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। कई बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं बस्तर के इलाके में, उनके जंगलों में। ये 2026 के लक्ष्य का अगर हम जिक्र करें तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत बड़ी बात है कि बस्तर जो है वो अब नक्सल मुक्त जिला हो चुका है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए अगर सबसे पहले देखिए इसे एक इमेज बन जाती है उस नजरिए से अगर हम समझे तो बस्तर का नाम पूरे देश भर में जाना जाता है और बस्तर का नाम पहले जब भी आता था तो एक नक्सल प्रभावित जिले के रूप में आता था। ऐसे में अगर बस्तर को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया जा रहा है और ये नक्सल मुक्त हो भी चुका है क्योंकि हमने वहां पर लगातार दौरे किए हैं, वहां पर लगातार मूवमेंट रहा है। बस्तर जिले से नक्सलवाद की खबरें काफी समय से नहीं आई है तो नक्सल मुक्त इसे घोषित कर दिया गया है। तो ये न सिर्फ जिलेवासियों के लिए बल्कि एक ब्रांडिंग के तौर पर भी कहा जाए कि इमेज के तौर पर भी छत्तीसगढ़ को भी नक्सल प्रभावित प्रदेश माना जाता था और बाहर जब भी बात होती थी तो हर किसी के जहन में यही बात होती थी कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सली वहां मूवमेंट पूरे सभी जगह होता है। ऐसे में अगर ये बस्तर का नाम सामने आ रहा है कि नक्सल मुक्त जिला है तो न सिर्फ विकास के तौर पर फायदा होगा बल्कि इमेज में भी काफी फर्क इससे पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी और बातचीत के लिए अभिषेक। नगर निगम के कर्मचारी